एलओसी और पीओके के पूरे क्षेत्र में इस वक्त सांसें थम चुकी हैं। हालात इतने तगड़े और विस्फोटक बन चुके हैं कि हर सेकंड नई बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक जो कुछ भी हुआ वह मानो सिर्फ प्रस्तावना भर था, क्योंकि अब जो कदम भारत ने उठाया है उसे अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक और सबसे निर्णायक एक्शन कहा जा रहा है। पीओके की धरती पर पहली बार भारत ने इस पैमाने पर अपना परचम लहराया है। पहली बार भारत ने सिर्फ चेतावनी और बयान, कूटनीतिक नोट तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर उतर करके ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन और पाक दोनों खेमे में भूचाल आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है, भारत की बीएसएफ की टुकड़ियां पीओके के भीतर लगभग 280 किमी क्षेत्र तक इस वक्त घुस चुकी है। या कोई छोटी मोटी घुसपैठ या सीमित ऑपरेशन नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा भारत की तरफ से किया गया मोमेंट ऑपरेशन था, जो भारत की तरफ से पीओके के अंदर किया गया है। ये वही इलाका है जिसे अब तक चीन और पाक अपने इशारों पर नचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, जहां से भारत को लगातार अस्थिर करने की साजिशें रची जा रही थीं। आज वही धरती भारत की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई की इस वक्त गवाह बन रही है। खबरें जो बाहर आ रही हैं वह किसी बड़े युद्ध भूमि के दृश्य से कम नहीं लग रही हैं। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की कई इलीट टुकड़ियां, विशेष बटालियन और अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार जवान व्यवस्थित तरीके से पीओके के अलग अलग अहम पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। यह कोई आनन फानन में लिया गया भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से कई स्तरों पर तैयारी की जा रही थी। उसका रणनीतिक हिस्सा इस वक्त खुल करके बड़े एक्शन के रूप में सामने आया है, जिसमें भारत ने साफ तय कर दिया था पहले ही कि अगर चीन और पाक मिलकर के पीओके की धरती का इस्तेमाल भारत को घेरने की कोशिश करेंगे तो इस बार जवाब उसी जमीन के भीतर घुस करके दिया जाएगा। और इस वक्त वही सामने आ चुकी है खबर। इलाका से आ रही प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की पुष्टि हो रही है कि पीओके के भीतर चीन और पाक की संयुक्त हरकतों के जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसने चीन पाक की गठजोड़ की कमर पर इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया है। सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त पीओके के कई सेक्टर में हालात आमने सामने की भीषण टकराव की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ चीन और पाक की सेनाएं हैं जो अब तक पीओके की जमीन को एक सुरक्षित पिछलग्गू क्षेत्र की तरह इस्तेमाल कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ भारत की बीएसएफ की टुकड़ियां हैं जो अब उसी जमीन पर खड़ी हो चुकी हैं डट करके। यानी आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब पीओके के अंदर चीन पाक एक तरफ और भारत की बीएसएफ दूसरी तरफ आमने सामने हैं। यह इतिहास का वह मोड़ है जहां अब गोलियां, तोपे, टैंक सीमा रेखा के इधर उधर नहीं, बल्कि उसी जमीन पर मुकाबला कर रहे हैं जिसके दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल विवादित मान करके टाल रहा था। अब इस विवाद शब्द को भारत ने अपने दम पर नई परिभाषा दे दी है। यह साफ संदेश है कि अगर इस जमीन का इस्तेमाल भारत को चुनौती देने के लिए किया जाएगा तो भारत उस चुनौती का जवाब उसी धरती पर वहीं जाकर के देगा। पीओके के भीतर से आ रही खबरें बता रही हैं कि कई सेक्टर में भयंकर झड़प की स्थिति बनी हुई है। फायरिंग की गूंज, गोले गिरने की आवाज, टैंकों की गड़गड़ाहट और ड्रोन की भनहट, इन सभी के बीच बीएसएफ के जवान बेहद संगठित, सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की तरफ से यह सीमित दायरे की कार्यवाही नहीं, बल्कि एक सोची समझी बहुस्तरीय और दूरगामी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि इसे केवल सैन्य ताकत के दम पर नहीं, बल्कि सटीक इंटेलिजेंस, तकनीकी बढ़त और महीनों से चली आ रही खुफिया तैयारी की मदद से अंजाम दिया गया है। जिन रूट्स के भारत की टुकड़ियां आगे बढ़ रही हैं वे रास्ते हैं जिनकी मैपिंग, मॉनिटरिंग और प्लानिंग पहले से ही तैयार की गई थी। हर मोड़, हर ऊंचाई, हर दर्रे और हर घाटी का पूरा ब्लूप्रिंट इस वक्त भारत के पास मौजूद है। उधर चीन और पाक के खेमे में इस ऑपरेशन ने हड़कंप मचा दिया है। जो पाक अब तक पीओके और एलओसी को लेकर के भारत की धमकाने की भाषा बोल रहा था, जो चीन अब तक पीठ पीछे पीओके की जमीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी चालें चल रहा था, वहां के बेकसूर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। वहीं दोनों अब अचानक खुद को रक्षात्मक मुद्रा में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीओके के उन ठिकानों से जहां कल तक भारत के खिलाफ नारे और धमकी भरे बयान निकल रहे थे, अब घबराहट भरी आवाजें आ रही हैं। कमांड सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है। वायरलेस पर एक के बाद एक बेताब संदेश, ब्रीफिंग रूप में, चेहरों पर तनाव, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर यह सब कैसे किया है।
दरअसल भारत ने 24 घंटे पहले ही अल्टीमेटम वार्निंग जारी करते हुए चीन को बैकफुट पर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद चीन ने दिखावटी रूप से बैकफुट जाने की बात जरूर कही थी। लेकिन उसने उसी समय दूसरी तरफ पीओके वासियों को टारगेट करते हुए बड़ी सैनिक कार्रवाई की थी, जिसके एवज में भारत ने साफ कहा था कि अब वो पीओके में बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे और यह उसी का परिणाम है। इस वक्त जो खबर आ रही है ये उसी का सबसे बड़ा पलटवार है जो भारत की तरफ से किया गया है। भारत ने साफ कहा था कि अगर कश्मीरियों पर पीओके में किसी भी तरीके की आंच आती है तो भारत इसे चुपचाप बैठ करके नहीं देखेगा। ये वही भारत है जिसे वह पिछली सोच के हिसाब से सिर्फ रक्षात्मक मान रहे थे। अब भारत ने घर में घुस करके उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस समय पीओके के बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर में ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां चीन और पाक की संयुक्त तैनाती और भारत की बीएसएफ की टुकड़ियां एक दूसरे से सीधी लाइन ऑफ साइड में है। कई जगहों पर मध्यम दूरी की फायरिंग हो रही है तो कई मोर्चों पर नजदीकी मुठभेड़ की भी खबरें आ रही हैं। पाक की सेना, जो अब तक पीओके को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मान करके निश्चिंत बैठी थी, अब अचानक देख रही है कि भारत सिर्फ सीमांत चौकियों तक सीमित नहीं है बल्कि कई दर्जनों किलोमीटर तक अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। वहीं चीन की फौज, जिसने पीओके को अपने लिए सुरक्षाजनक कॉरिडोर के रूप में चुना था, अब वही गलियारे जिनसे वह टैंक और तोपों की सप्लाई वैन को आगे बढ़ा रहा था, अब भारत की नजर के सामने है, भारत की फायर रेंज में है और भारतीय जवाबी एक्शन के इस वक्त दायरे में आ चुके हैं। भारत के इस कदम ने सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और एलओसी पर भी हालात बदल दिए हैं। खबर यह है कि भारत ने केवल पीओके के भीतर ही नहीं बल्कि एलओसी पर भी वैसे ही सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की है। कई सेक्टर में पाक की चौकियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरीके की हरकत, किसी भी तरह की मदद, किसी भी तरीके के शेल्टर की कोशिश पर तुरंत और सटीक प्रहार किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब एक भी संदिग्ध गतिविधि, एक भी संदिग्ध मूवमेंट, एक भी संदिग्ध चौकी नहीं बचेगी जिसे छोड़ दिया जाए। यह बिल्कुल नया भारत है जो अपने पहले फायर का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खतरे के संकेत मिलते ही उसे जाकर खत्म करेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के इस कदम के साथ ही उसने हवा में भी अपनी पकड़ कस दी है। 3 बड़े एयरपोर्ट्स और एयरबसेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एयरफोर्स के प्रमुख बेसों पर फुल रेडीनेस घोषित किया जा चुका है। फाइटर स्क्वाड्रन को ऐसी पोजीशन में तैनात किया गया है कि किसी भी पल, किसी भी दिशा में, किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात हो। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर चीन या पाक की तरफ से हवा के रास्ते कोई रिटेलिएशन, कोई घुटपस या फिर कोई मिसाइल या एयर स्ट्राइक की कोशिश हुई तो उसका जवाब केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि इतने ताकतवर तरीके से दिया जाएगा कि आगे से कोई भी तरह की गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। आसमान में उड़ते हुए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्राउंड बेस रडार और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क इस समय पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। भारत की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि यह कार्रवाई किसी गुस्से या उफान में उठाया गया कदम नहीं बल्कि एक सोचा समझा निर्णय है जिसकी जड़ें पीओके के कश्मीरियों पर हो रहे अत्याचार में छिपी थीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर खुद खड़े होकर के यह बात दर्ज करा दी है कि पीओके के लोगों पर जिस तरह चीन और उसके साथियों ने यानी पाक ने जुल्म ढाए हैं, उन्हें घरों से खदेड़ा है, उनकी बस्तियों को रातों रात एक दिन पहले ही खाली करवाया है, उन्हें ढाल बना के टैंकों को आगे बढ़ाया गया है। वह सब न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि किसी भी सभ्य समाज के लिए पूरी तरीके से अस्वीकार है। भारत ने पहले ही दुनिया को चेताया था कि अगर पीओके के कश्मीरों पर अत्याचार जारी रहा तो अगला उन्हें मोहरा बना करके किसी तीसरे देश के खिलाफ साजिश रची गई तो भारत मौक दर्शक बनकर के नहीं बैठेगा। आज जो कदम भारत ने उठाया है वह उसी चेतावनी का बड़ा क्रियान्वयन बन चुका है। वही दावा है जिसे अब जमीन पर उतारा गया है। जैसे ही भारत की बीएसएफ टुकड़ियां पीओके की भीतर गहराई तक पहुंची और चीन पाक की संयुक्त तैनाती के आमने सामने आकर के खड़ी हो गई, संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल मच गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर कूटनीतिक गलियारों में राजनीति की दर राजधानी हर जगह सवाल उठने लगा कि आखिरकार हालात इस मोड़ तक कैसे पहुंच गए। भारत अपने फर्स्ट में स्पष्ट किया है कि उसने पहले तो तमाम सबूतों के साथ पीओके की स्थिति के बारे में दुनिया को बताया था। भारत ने कहा था कि जो कुछ भी पीओके की धरती पर हो रहा है वह सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि मानवता का मुद्दा है।
लेकिन जब दुनिया के बड़े हिस्से ने केवल बयान दे के खुद को संतुष्ट रखने की कोशिश की है, तो भारत ने तय किया है कि अब अपने लोगों, अपने हितों और पीओके के निर्दोष नागरिकों के लिए भारत को एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ चीन इस पूरे घटनाक्रम के बीच बौखलाहट में है। संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत के कदम को गलत ठहराया जाए। यह दिखाया जाए कि भारत ने तथाकथित स्टेट क्लो को तोड़ा है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया है। लेकिन समस्या यह है कि चीन खुद अब कई मोर्चों पर घिर चुका है। एक तरफ तो उसके ऊपर यह सवाल उठ रहा है कि उसने पीओके के नागरिक के इलाकों को क्यों खाली करवाया, रातों रात हजारों लोगों को विस्थापित करें, क्योंकि उन इलाकों से भारी टैंक और फौज की वजह ही शुरू की। दूसरी तरफ भारत के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें, खुफिया रिपोर्ट और ग्राउंड इनपुट पूरे विश्व के सामने चीन के दोहरे चेहरे को उजागर कर रहे हैं। चीन के पास इनका सबका कोई भी ठोस जवाब नहीं है। वह सिर्फ शब्दों के खेल के सहारे भारत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपने ही कदम उसके गले की फांसी बनते जा रहे हैं। पाक की स्थिति तो और भी ज्यादा शर्मनाक और दयनीय साफ दिखाई दे रही है। जो पाक हमेशा पियोकर को लेकर के ऊंची आवाज में बोलता था, जो उसी पर उस वक्त उकसावे को लेकर के कोशिशें करता था, आज वही अपने घर के अंदर घुस आए भारत के कदम से घबराया हुआ है। पाक अब अपने सैनिकों को बैकफुट पर लेने पर मजबूर हो चुका है। कई सेक्टर से रिपोर्ट आ रही हैं कि पाकिस्तानी पोस्टों पर हड़बड़ी और घबराहट की हालत है। चौकियां खाली कराई जा रही हैं। भारत की गोलाबारी और भारत के भीषण एक्शन के बाद कई जगहों पर आगजनी हुई है। कई जो सुरक्षित शील्ड मानी जाने वाली जगहें थीं, वह जगहें भी चकनाचूर हो चुकी हैं भारत के हमले में। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो चौकी बचेगी, न संदिग्ध गतिविधि और ना ही कोई भी आतंकी लॉन्च पैड जिसके दम पर पाक भारत को धमका रहा था। अब इन सभी चीजों को एक एक करके निशाना बनाया जाएगा। इस वक्त जिस तरीके से सेना आमने सामने खड़ी है, अगले 24 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। ये वही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत का यह सबसे बड़ा अहम बेहद बयान बन चुका है। इस पूरे खेल को सिर्फ एक दो नहीं बल्कि चौतरफा भारत अब न्यूट्रलाइज करेगा कि जवाब केवल पीओके की धरती पर सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मंचों के जरिए भी पूरी ताकत के साथ इस वक्त दिया जा रहा है। और यह स्पेस या स्थिति जो बन चुकी है, इसको लेकर के भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 24 घंटे और भी ज्यादा अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत अब पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। भारत का साफ